नहीं लेता चलो भाई जान मोहम्मद बयान करवाता है तुसी आज चलो चलो उसे उस पास से जाओ ना उससे बाहर दे रहा है चलो 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 हाँ जी इफ्तिखार कुछ कहना चाहोगे बयान करीब आ गया बिल्कुल मुकदमा फैसले के करीब पहुंच गए हो क्या कहना चाहेंगे भाई जान रिव्यू करना लो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन सबसे पहले तो आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं और वो अनाउंसमेंट ये है कि आज 8 बजे ट्विटर पर स्पेस हम करने जा रहे हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उसमें, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है ज़ाहिर जाफ़र की और उस स्टेटमेंट के बाद कुछ सवालात ने जन्म लिया है। आप लोगों के कुछ सवालात हैं, उन सवालात की रोशनी में आज हम स्पेस करने जा रहे हैं जिसमें जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं साकिब बशीर साहब, शाहिद सकलैन साहब, उसके अलावा ज़ुबैर साहब और दीगर जो हमारे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उस स्पेस को ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे इस स्पेस का आगाज़ किया जाएगा और वहाँ पर आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और आप चाहेंगे तो नए सवालात भी पूछ सकते हैं या इस वीलॉग के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवालात कर सकते हैं और कोशिश की जाएगी तमाम सवालात को आपको तसल्ली बख्श जवाबात दिए जाएं। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और ये वीडियो है जी नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो 3 मुलाज़मीन हैं जिसमें माली मोहम्मद जान, खानसामा जमील और चौकीदार इफ्तिखार, ये इनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई और इनके ऊपर केस क्या है और साथ ही साथ इन्होंने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दी। जैसे ज़ाहिर जाफ़र ने एक अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, इसी तरह इनका बयान भी रिकॉर्ड हुआ और कल वक्त की किल्लत के बायस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, तो अब हम इस वीडियो में आपके साथ उनकी स्टेटमेंट को शेयर कर देते हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सुनने के बाद अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो वो स्पेस में कवर कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले जी जो मुल्ज़िम है जमील खानसामा, इसका की स्टेटमेंट जो है उनके वकील सजाद अहमद भट्टी साहब ने रिकॉर्ड करवाई एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की अदालत में। उनका ये कहना था कि नूर मुकद्दम जिस घर में मैं काम करता हूं, यानी कि वही ज़ाहिर जाफ़र का घर, इस घर में नूर मुकद्दम का रेगुलर आना जाना था और इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको अगवा किया गया या हब्से बेजा में रखा गया। उसके बाद कहते हैं कि जी 18 जुलाई से 20 जुलाई के दरमियान वक़ुआ वाले घर नूर मुकद्दम आती जाती रही हैं। फिर मुल्ज़िम जमील के वकील ने, यानी कि जमील की तरफ से ही लिखवाया क्योंकि साइन किए, तो मैं ये कहूँगा कि मुल्ज़िम जमील ने अपने बयान में ये कहा कि रिकॉर्ड में जमा कराए गए सबूत जो एविडेंस मेरे ख़िलाफ़ आया है वो सबूत बदनीयती पर मबनी है और 4 दिन बाद 24 जुलाई को जानबूझकर उन्हें इस मुकदमे में फंसाया गया। वो ये भी कहते हैं कि मुद्दई मुकदमा, पुलिस और जो इस्तिगासा है, इनकी तवील मुशावरत के बाद मुझे इस मुकदमे में फंसाया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं CDR से मुतालिक जो ज़िक्र है कि डेटा से मुतालिक कुछ नहीं जानता और उसके साथ ही साथ तफ्तीशी अफसर ने मुझे और दीगर मुलाजमीन को इस मुकदमे में फंसाने के लिए जानबूझ के मैनेज किया है इस केस को। उन्होंने भी ज़ाहिर जाफ़र ने भी तफ्तीशी अफसर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे और मुल्ज़िम जमील जो है खानसामा है ये भी अब तफ्तीशी अफसर के ऊपर सवालात उठा रहा है। फिर गवाह ने यह भी कहा कि मुल्ज़िम जमील का ये भी कहना है कि ना तो किसी कंपनी ने CDR का डाटा इशू किया और ना ही उनका कोई नुमाइंदा अदालत में बतौर गवाह पेश हुआ है। अच्छा जी, फिर उसका कहना है कि पुलिस ने जानबूझ के मुझ समेत इस घर के तमाम मुलाजमीन को इस केस में फंसाया और क्योंकि मैं भी इस घर में मुलाजिम हूँ तो इसलिए मुझे भी इस केस में फंसा दिया गया है। जमील ने यह कहा कि मैं अपने डिफेंस में, यानी कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई दिफा पेश करना चाहते हैं, तो जमील ने इनकार कर दिया कि मैं अपने दिफा में कोई अपने हक़ में दिफा पेश नहीं करना चाहता और प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत करने के लिए बदनीयती पर मबनी सबूत मेरे ख़िलाफ़ रिकॉर्ड पर लाए गए हैं।
उसके बाद जी मुल्ज़िम इफ्तिखार और जान मोहम्मद ने भी दफ़ा 342 के तहत अपने सवालात के जवाब लिखवाए और वो भी सज्जाद भट्टी साहब ने लिखवाए। और मुल्ज़िम इफ्तिखार ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जब वक़ूआ के वक्त जब ये वक़ूआ हुआ तो मैं गेट पर मौजूद नहीं था, ना ही मैंने नूर मुक़द्दम का रास्ता रोका है। अब ज़ाहिर है अदालत ने इनकी स्टेटमेंट के बाद जो CCTV फुटेज है और दीगर एविडेंस है उसकी रोशनी में फ़ैसला करना है, लेकिन ये उसकी स्टेटमेंट है। उसके बाद जी जो माली जान मोहम्मद हैं, अब बाकी जो सवालात थे मैं आपको थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि सेम जवाबात भी दिए गए जो जमील ने ऊपर दिए और यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी उनको रिपीट नहीं करूँगा। और उसके बाद जी उनका ये कहना था जी माली जान मोहम्मद का, उसने कहा कि जी मैं इस घर में माली हूँ और 3 दिन बाद घर के में आता हूँ और 1 घंटे के लिए आता हूँ और काम करने के बाद यहाँ से चला जाता हूँ, और ना तो मैं यहाँ का मुस्तकिल मुलाजिम हूँ ना ये वाक़या मेरे इल्म में था। वक़ूआ से मुतालिक वो कहता है जी मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम मुलाजमत करता था इस घर में और माली हूँ। 18 रोज़ बाद बदनीयती पर मबनी तफ्तीशी अफसर ने मुझे गलत तरीके से इस केस में फंसा दिया है, और यहाँ पे उसने कहा है कि जो उसकी तफ्तीशी अफसर की जो नीयत थी वो बदनीयत थी, उसमें मुलव्विस थी, इसलिए मुझे भी उन्होंने इस केस में मुलव्विस किया है। उसके बाद कहते हैं जी मैं वक़ूआ वाले घर में ना गेट कीपर हूँ, ना गेट को लॉक किया, और ना मैंने फ़िज़िकली ना ही ज़बानी यानी कि जिस्मानी और ज़बानी तौर पे वो कहता है कि जी मैंने नूर मुक़द्दम का रास्ता नहीं रोका। उसके बाद उनसे सवाल जो कॉल से मुतल्लिक हुआ तो उस पर उसका जवाब ये था कि मैंने कभी भी कोई सिंगल कॉल ज़िंदगी में कभी भी मेरे मोबाइल फ़ोन से जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर को कभी कोई कॉल नहीं की गई। फिर अदालत ने मुल्ज़िमान इफ्तिखार, जमील और जान मोहम्मद को रोस्ट्रम पर बुलाया और बुलाने के बाद अदालत ने कहा कि आप इसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद इस पर अंगूठा और इस पर अपना जवाब दे दें। तो अदालत ने जब ये इनका हो गया तो फिर अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को वापस बख्शी खाना भिजवा दिया, और जान मोहम्मद ने भी ये कहा कि ना दिफा में अपने कोई गवाह लाना चाहता हूँ ना ही कोई बयान देना चाहता हूँ, हम बेगुनाह हैं। तीनों मुल्ज़िमान ने कहा कि हम बेगुनाह हैं, हमें गलत तरीके से इस केस में मुलव्विस किया गया। वापसी पे हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है जैसे कि आपने वीडियो के आगाज़ में देखा, लेकिन इस पर मुल्ज़िम खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब अगली जो वीडियो है नाज़रीन, इसमें जो थेरापी वर्क्स के 6 एक्यूज़ हैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ फिर असमत जाकिर और जाकिर जाफ़र इनकी बयानात भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और यूँ 12 मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट आप जान सकेंगे कि वो इस वक़ूए से मुतल्लिक या इस मुकदमे से मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ रखते हैं। बाकी बहरहाल हतमी फ़ैसला जो है वो अदालत ने करना है। शवाहिद इस वक्त अदालत में मौजूद है और अदालत उन्हीं शवाहिद की रोशनी में जल्द इसी माह में फ़ैसला करने जा रही है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, और बस आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, जब भी कमेंट करते हैं तो अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कर दीजिए कीजिए ताकि जो है आपसे बात करने में आसानी होती है, और फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि हम इस अपना जो कंटेंट है इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई आइडियाज़ और आप फ़ीमेल से रिलेटेड कोई इशू देखते हैं तो उससे मुतालिक भी अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हम उनको भी हाईलाइट कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।